जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा में आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म चर्चा में सम्मिलित होकर परमात्मा आत्मदर्शन और अपने जीवन को सफल बनाएं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके जितने ही ज़्यादा आप लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करके इस वीडियो को शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा परमात्मा की कृपा आप पर बरसेगी। आपको परमात्मा सुख, शांति और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जो श्रेष्ठ होता है वो अपनी बुराइयों और गुणों को देखता है और उसे दूर करता है। अपनों के जो उसके सन्निकट सहयोगी होते हैं उनकी बुराइयों को देखता है और उन्हें दूर करता है, वही श्रेष्ठ होता है। लेकिन आज तो परिस्थिति ये है कि अपनी बुराई को कोई देखने को तैयार नहीं। ये जो सरकार है अपनी बुराई को नहीं देखना चाहती है, उसे दूर करना चाहती, ना अपनों लोगों की बुराई को देखना चाहती है, ना दूर करना चाहती है। इसे दूसरे पार्टियों में, दूसरे लोगों में बुराइयां सिर्फ दिखती हैं। बुराई तो सब में है जो भी पैदा हुआ है। इसलिए बुराई के लिए किसी व्यक्ति, किसी पार्टी को जिम्मेदार नहीं मानना। संस्कार की संस्कृति धर्म सम्मत, बल्कि उसकी बुराइयों की दूर करने की बात कही गई है। इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं वो निर्बल होते हैं। जो निर्बल होता है वो बर्बर होता है, बर्बरता दिखाता है। ऐसे लोग अभावग्रस्त होते हैं जो दूसरे के अभावग्रस्त दूसरे को उसका अभावग्रस्त होने का अनुभव कराते हैं, लेकिन उसका अभाव दूर करने में वो समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि किसान भाई जो इस धरती के भगवान के, परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, ब्रह्मा के रूप में हैं, क्योंकि ब्रह्मा पैदा करता है, किसान भी जो अन्न पैदा करता है उसी के द्वारा ही जनजीवन चलता है। आज उसके साथ बर्बरता की जा रही है। उसका ना एमएसपी बढ़ाया गया और ना उसका व्यय कम किया गया, बल्कि उसे अभावग्रस्त होने का अनुभव कराया गया। आज समस्या यही है। उस अभावग्रस्त को दूर करने के लिए शिक्षा कहा गया, शिक्षा के तरफ बढ़िए। और शिक्षा की व्यवस्था सरकार के पास 5% भी नहीं, उसे अपने धन से करना पड़ता है। शिक्षा, दवाइयों को कहा डॉक्टर के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए, इसलिए वो डॉक्टर पर निर्भर, दवाइयों पर निर्भर हो गया, उसका व्यय बढ़ गया। उसे भौतिक जो साधन हैं, कहा गया कि साधन आपके पास हों तभी आपका अभाव दूर होगा। लेकिन अब ये सभी चीज़ें जब किसान अपने आप को देखता है तो उसका अभाव, उसका व्यय तो बढ़ा दिया गया, आय बढ़ाया नहीं गया। पहले किसान सीमित आय में भी अपने जीवन को संतुष्ट रखता था। उसकी शादी ब्याह पर भी व्यय नहीं थे, शिक्षा पर व्यय नहीं थे, उसके दवाइयों पर व्यय नहीं थे। कोई भी आदमी ज़्यादा न्यायालय नहीं जाता था। गांव में ही सब लोग आपस में मिलजुल कर जो किसी के ऊपर कोई अन्याय करता था उसे समझा बुझा करके उस न्याय दिला देते थे उसे। तो न्यायालय पर भीड़ भी नहीं थी, कम सड़कें थीं, कम न्यायालय थे, कम अस्पताल थे, कम रेल मार्ग था, लेकिन कहीं भी भीड़ नहीं थी। लेकिन जब से
लोगों को अभावग्रस्त होने का अनुभव कराया गया और अभावग्रस्त जो अभाव स्वयं ग्रस्त थे उनके द्वारा दूर नहीं हो सकता था, इसलिए सब में भ्रम हो गया। तो ये आज गौ माता की दुर्दशा और किसानों की दुर्दशा, तो ये निर्बल और अभावग्रस्त आपको सबल नहीं बना सकते। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति के पर आप विश्वास करिए और ऐसे लोगों को खरपतवार को जैसे आप खेतों से निकाल फेंकते हैं, ऐसे लोगों को खरपतवार की तरह से निकाल फेंकिए। यही समय का मांग है। वो किसी भी पार्टी के लोग ऐसे हों, किसी भी जात धर्म के ऐसे लोग हों, ऐसे पर आप विश्वास न करें, क्योंकि विश्वास का काम सिर्फ जो आश्रय देता है। माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु के जैसा पीड़े को अनुभव करते हुए भी उस बच्चे से प्रेम करती है। उसके तमाम मल गंदगी और जो माँ को उस बच्चे के द्वारा कष्ट होता है, तब भी उस दुख को वो दुख नहीं मानती, क्योंकि उसे अपने बच्चे में से आश्रय होने का विश्वास है, सहारे का विश्वास है। तो आश्रय जो बने, इस तरह से अपने अवगुणों को दूर करे, वही आपका आश्रय है। इसलिए आप सभी महानुभाव सचेत हो जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।